मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखिए 0 to Z इंग्लिश चैनल का नाम है ZERO 0 to ZEDZ ENGLISH। दिस इज द नेम ऑफ द चैनल। 0 to Z इंग्लिश हाजिर है फिर से अपने दर्शकों के बीच एक नया वीडियो लेकर। तो देखिए हमने आपको पढ़ाया था विल हैव, शैल हैव, हैज हैव, हैड का यूज, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। अब नेवर, विच, हाउ मेनी और हाउ मच का यूज मैंने पहले भी बताया था, नेवर शायद नहीं बताया था। तो इनका यूज कैसे करते हैं देखिए। विच, हाउ मेनी, ओके, और हाउ मच। इसके साथ जिस चीज की बात हो रही है, जैसे कौन सा पेन, तो पेन इसके साथ ही जुड़ जाएगा, उसके बाद सारे रूल आएंगे। वैसे क्या होता है, इंटेरोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, एन ऑब्जेक्ट। लेकिन ऐसे ही इंटेरोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, सॉरी सब्जेक्ट, नॉट एंड मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। इसका रूल कैसे बनेगा, जैसे विच पेन डू यू हैव, ओके, हाउ मेनी rupees, did he have in his pocket, PKT शॉर्ट में लिख दिया, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए स्टूडेंट्स, विच और हाउ मेनी के साथ जो भी चीज के बारे में पूछ रहे हैं वो जुड़ जाता है यहीं पर। वैसे हम किसी और इंटेरोगेटिव वर्ड का यूज करते हैं तो ऑब्जेक्ट ऐसे जुड़ता नहीं है, जैसे हु, डज नॉट गो देयर, राइट। या फिर हु के साथ हम लगाएं तुम्हारे पास 10 रुपए क्यों नहीं है, तो वाई डू यू नॉट हैव 10 रुपीज, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए वाई के बाद डू, डज, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव। लेकिन विच और हाउ मेनी के साथ क्या है, जिस चीज के बारे में पूछा जा रहा है वो चीज इसके साथ ही आ जाती है, उसके बाद यहां से रूल लगता है, डू, डज, सब्जेक्ट और हैव, ओके। यहां पर यू डू डज के बाद आ रहा है, ओके, रुपीज लास्ट में आ रहा है। लेकिन यहां जिस चीज के बारे में पूछा जा रहा है विच और हाउ मेनी के साथ ही वो आ जाता है। तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी कहलाते हैं, क्योंकि नाउन से ठीक पहले आ रहा है। और डिटर्मिनर्स भी इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स, ओके। ऐसे ही हाउ मच, हाउ मेनी काउंटेबल नाउन्स के लिए, हाउ मच अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। हाउ मच मिल्क, ये देखिए डिड यानी पास्ट टेंस। हाउ मेनी रुपीज डिड ही हैव इन हिज पॉकेट, उसकी पॉकेट में कितने रुपए थे, या वह अपनी पॉकेट में कितने रुपए रखता था। विच पेन डू यू हैव, आपके पास कौन सा पेन है या आप कौन सा पेन रखते हो, ये प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है, डिड पास्ट टेंस को। हाउ मच मिल्क विल ही हैव इन द बकेट, BUCKET, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए हाउ मच के साथ मिल्क जुड़ गया, विल ही हैव इन द बकेट, बाल्टी में उसके पास कितना दूध होगा, ये फ्यूचर टेंस विल हैव, शैल हैव।
ओके। अब अगर नेगेटिव हो जाए तो विच पेन डू यू नॉट हैव, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन वर्ड ही आते हैं, नॉट वर्ड सब उधर रह जाता है। इधर हाउ मेनी रुपीज डिड ही नॉट हैव, हाउ मच मिल्क विल ही नॉट हैव। अब देखिए सिंपल रूल है, लेकिन मैंने विच, हाउ मेनी और हाउ मच का रूल इसलिए बताया क्योंकि इसमें वो चीज जुड़ जाती है जिसके बारे में बात हो रही है। हाउ मेनी क्या, रुपीज, वो जुड़ जाएगा। हाउ मच क्या, मिल्क, वो जुड़ जाएगा। विच क्या, पेन, राइट। एंड नाउ वी टॉक अबाउट यूज ऑफ नेवर। सो सी, नेवर में क्या होता है, जैसे आपके पास कभी नए कपड़े नहीं थे। तो देखिए अगर हम कभी को हटा दें तो मैंने कल ही वीडियोस में पढ़ाया था कि आपके पास नए कपड़े नहीं थे, तो डिड नहीं थे, थे मतलब पास्ट टेंस को दर्शा रहा है, और पास मतलब हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव को दर्शाता है। पास होना मतलब इन्हीं में से कुछ आएगा, लेकिन अब पास से पता चल गया कि कोई चीज किसी के पास बताई जा रही है, दैट मीन्स इसमें से कुछ आएगा। ओके, एम आई राइट। अब यहां थे मतलब पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस को हैड दर्शाता है, यानी कि हैड आएगा। तो देखिए आपके पास नए कपड़े नहीं थे, नहीं थे तो आ जाता है हैड, लेकिन नेगेटिव में आएगा डिड नॉट हैव। ओके, ये बन गया सेंटेंस, वेरी इजी। आइडेंटिफिकेशन आता है हमें, रूल्स आते हैं। तो यू सब्जेक्ट, डिड नॉट हैव न्यू क्लोथ्स। ओके, यू डिड नॉट हैव न्यू क्लोथ्स। लेकिन अगर यहां पर जुड़ गया है कभी, मतलब कि कभी नहीं, ये दोनों जुड़ गए, मतलब कि दोनों का मीनिंग हो गया नेवर। अब हम नेवर का यूज कैसे करेंगे, तो हम जब नेवर आ गया है तो डिड नॉट हैव नहीं जुड़ेगा, ये तीनों को मिटाओ, यू नेवर हैड, सिंपल रूल। ओके, यू नेवर हैड न्यू क्लोथ्स, आपके पास कभी नए कपड़े नहीं थे। तो इसका रूल बनेगा सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सॉरी। अब देखिए कोई दूसरा सेंटेंस बनाते हैं हम इसी रूल से। वेरी इजी, बस आइडेंटिफिकेशन, रूल्स और टाइम हमारे दर्शकों को देना पड़ेगा। अब अक्सर मैं कहता हूं कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर, ये कुछ मत करो, आप सिंपली वीडियो चलाओ और देखो। जिस पल आपको लग जाए पूरा वीडियो देखते हुए कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बड़े लोग देखते हैं तो कि हमारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, घर बैठे एक अच्छा ट्यूशन मिल रहा है, आपको जब ये फील हो जाए तभी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आगे का स्टेप लें। सब्सक्राइब करें ना करें, व्यू करें ना करें, लाइक करें ना करें, ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। आपको लगता है कि दिस इज द गुड वे टू लर्न इंग्लिश and will be beneficial for our children, family, friends and relatives, तब ही आप आगे का स्टेप लें, वरना पहले व्यू करें। चीज अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब भी करें, ये बाद की चीज है, लेकिन आप देखें हमारे कंटेंट को। हम कंटेंट नहीं छोड़ेंगे
ताकि मैक्सिमम बेनिफिट हमारे स्टूडेंट्स का हो। ओके, तो सब्जेक्ट नेवर, हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इसी रूल से चलेंगे। देखिए हम यहां एक सेंटेंस लिखते हैं, मान लीजिए प्रेजेंट टेंस में, मेरे पास आपका पेन, प्रेजेंट टेंस में नहीं, ये अटपटा सा लगेगा, कभी नहीं था, कभी था ही नहीं आपका पेन तो मेरे पास। तो आई नेवर, देखिए सब्जेक्ट आई, नेवर, फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं था, पास मतलब वही रूल, हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव में से कुछ आएगा, था है तो मतलब हैड आएगा। तो आई नेवर हैड योर पेन। ओके, नेवर का यूज यहां पर इस तरह से होगा, कभी नहीं। अब इसके अलावा कभी की स्पेलिंग होती है एवर और नहीं की होती है नॉट। तो हम इसको यूज करके भी बनाते हैं, लेकिन जब नेवर को हम एवर और नॉट को सेपरेटली यूज करते हैं, कभी और नहीं को, तब यहां पर वो पहले वाला रूल आ जाएगा, सब्जेक्ट। देखिए मैं बना के दिखाता हूं, आई डिड नॉट, पास्ट टेंस में डिड आएगा, हैव योर पेन, कभी की स्पेलिंग लास्ट में लगाओ एवर। तो यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, अगर ये होता है यहां पर पास है तो डज नॉट हैव, यानी फिर डू डज में से कुछ आता, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज, प्लूरल है तो डू, यानी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस हैव, फिर ये पास्ट है, फ्यूचर है या कुछ है तो यहां हैव ही हैव आएगा। ओके, सब्जेक्ट हैव नॉट हैव, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट हैव, यानी कि आई डिड नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एवर, ये रूल है। तो मैक्सिमम अच्छा है कि आप नेवर वाला यूज करें जब कम्युनिकेशन इंग्लिश में आएगा। तो जैसे हम ईगो के साथ बोलते हैं, आई डिड नॉट हैव योर पेन एवर। ओके, सो दिस इज द रूल। अब स्टूडेंट्स आप ये रूल्स याद करें, हमने ये चीज स्पेशली आपको हर सेंटेंस में हम हाउ मेनी, हाउ मच और नेवर का यूज बताएंगे। इसके अलावा हमने आपको प्रोनाउंस पढ़ाया था, रिलेटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, एम्फेटिक प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउन में केसेस भी पढ़ाए थे। अब हम आते हैं, हेल्पिंग वर्ब हमने आपको बता दी है। ओके, तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, वो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही चलेंगे, नाउन, प्रोनाउन, और अब हम चलेंगे प्रेपोजिशन की तरफ। प्रेपोजिशन, ओके, तो प्रेपोजिशन हम आपको पढ़ाएंगे जैसे इन, ऑन, एट, इनटू, ऑफ, राइट, ये सब प्रेपोजिशंस होती हैं और दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इस प्रेपोजिशन वाले पार्ट पे आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डिटर्मिनर्स की तरह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए इंपॉर्टेंट तो सभी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये लेंदी है, थोड़ा सा देर में समझ में आ रहा है, डिफिकल्ट कुछ नहीं होता। चीजें दो तरह की होती हैं, ज्यादा समय लेने वाली और कम समय लेने वाली। इत्तेफाक से जिस चीज को समझने में कम समय लगता है, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और सारी दुनिया ये बोलती है कि ये इजी है, और जिस चीज को समझने में थोड़ा समय ज्यादा लगता है उसको बोल देते हैं कि ये डिफिकल्ट है। एक माले की बिल्डिंग बनाने में 2 महीने लगते हैं और 20 माले की बिल्डिंग बनाने में 2 साल लगते हैं।
तो लोग अक्सर क्या कह रहे हैं कि 20 माले की बिल्डिंग बनाना मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, टाइम टेकिंग है। ओके, टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग ऑफ 20 stories is not difficult. It is a long process. It's time taking process. समय लेने वाली प्रोसेस है, डिफिकल्ट नहीं है। But yes, to construct a building of 2 stories is not easier. It's not easy or difficult. There is nothing to take with difficult or easy. It is less time taking process. कम समय लगता है उसमें। तो हर चीज जीवन में कुछ भी डिफिकल्ट या इजी नहीं होता। लेस टाइम टेकिंग प्रोसेस, लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो अगर आप लंबा समय दे सकते हैं तो हर चीज पॉसिबल है। इसलिए आज से डिफिकल्ट कहना छोड़ दो, इजी कहना छोड़ दो। जब हम बड़े बड़े भारी शब्दों को दिमाग में रखते हैं ना, हमने कहा ये चीज डिफिकल्ट है, तो मेरी बॉडी ही नहीं चलेगी उसको करने के लिए। पहले तो माइंड से रेडी होना पड़ेगा कि ये चीज मेरे लिए कम समय में हो जाएगी और मैं इसे कर पाऊंगा। ये थोड़ा ज्यादा समय ले लेगी और मैं इसे भी कर पाऊंगा। तो इजी और डिफिकल्ट ना कहकर कम समय और ज्यादा समय वाला बोलो और साथ में बोलो मैं ये कर पाऊंगा। तब आपका मन ये कहने लगेगा मैं कर पाऊंगा, तब बॉडी करने के लिए चलेगी। और देखो कुछ भी डिफिकल्ट या इजी नहीं रहेगा, फिर सब लेस टाइम टेकिंग और लॉन्ग टाइम टेकिंग लगेगा आपको, एंड यू वुड बी एबल टू डू दैट। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको प्रेपोजिशंस पढ़ाएंगे। ओके, आज के लिए बहुत छोटा चैप्टर दिया हमने आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज। हैव अ गुड डे।